सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिकार्डो ने दुनिया को क्या दिया। रिकार्डो ने दुनिया को बाकी कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज जितनी दी हो, लेकिन शेयर बाजार में डेविड रिकार्डो वाज द फर्स्ट वन टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ कट योर लॉसेस फास्ट, मतलब लेट द विनर्स रन एंड कट योर लॉसेस वाली जो बात होती है वो डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले इन द ईयर 1810-1820 में उन्होंने बताया था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी प्रोलिफिक ट्रेडर। मतलब कि आज खरीदो कल बेचो, फिर खरीदो फिर बेचो, और ये खरीदो बेचो में जैसे ही घाटा लगता था ये अपना सौदा काट के साइड हो जाते थे, उसके बाद ये छोड़ देते थे। कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमिक थ्योरीज जो इन्होंने बनाई है वहीं बैठेंगे और वहाँ पे इन्होंने अपने सारे थ्योरीज लिखी। इनकी खास थ्योरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहाँ इन्होंने बोला है कि आप एक एरिया ऑफ लैंड में, अगर एक ज़मीन के ऊपर आप खेती करते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा ट्रैक्टर लगाओगे वहाँ पे या जितने ज़्यादा वहाँ पे आप फर्टिलाइज़र लगाओगे उसके हिसाब से वहाँ पे आपका आउटपुट बढ़ेगा। और इसको अगर मैं स्टॉक मार्केट में लाऊं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इनके हिसाब से ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त स्टॉक मार्केट में शेयर ही खरीदते रहें, एक ही सेक्टर में बैठे रहें। अगर वो सेक्टर का फ्लेवर ख़त्म हो गया है, अगर वो सेक्टर आउट ऑफ फेवर आ गया है, तो वो सेक्टर से निकलें और वहाँ जाएं जहाँ पे आपको वो फेवर और फ्लेवर वाला सेक्टर नज़र आ रहा हो और जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आ रही हो। ये शेयर मार्केट का हमारा इसका रूपांतर है, जो ट्रांसलेशन है। बट रिकार्डो के हिसाब से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई करने लग जाता है। शुरू में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा आप लगाते हैं उससे ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिटर्न्स बनती है। ये लैंड के बारे में बोल रहे थे, लेकिन मेरे को लगता है कि ये लैंड नहीं, ये शेयर मार्केट में भी इक्वली एप्लीकेबल है। कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई स्टॉक घटना शुरू हुआ है और आप उसमें और पैसा लगा कर आप अपना एवरेज नीचे कर रहे हैं, तो वापस जब दाम बढ़ेगा तो आपको वो बेल आउट कर देगा। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी आदमी एवरेज आउट करने जाता है, स्टॉक्स को ऊपर के दाम के शेयर लिए हुए नीचे खरीदने की चेष्टा करता है, लास्ट में फंस जाता है, क्योंकि एवरेज आउट आप एक ही लेवल तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप एवरेज आउट करने जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव दिस प्रॉब्लम कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो एवरेजिंग आउट डज नॉट वर्क। और ये इसलिए होता है कि आप अगर एक इनकी थ्योरीज़ के हिसाब से अगर आप चलें तो ये सारी थ्योरी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों जगह थी। नाम लॉर्ड केन्स का बहुत हुआ, जॉन माइनार्ड केन्स का, लेकिन मुझे लगता है जो इनिशियल जो डेविड रिकार्डो ने सिखाया दुनिया को कि कट योर लॉसेस फास्ट, मतलब लेट द प्रॉफिट्स रन एंड कट योर लॉसेस, वो 1820-1830 में एक बहुत ही नॉवल आइडिया होती होगी। आज के दिन भी आदमी अपना घाटा नहीं काटता है, वो चाहे वो कंपनी चाहे परमानेंट डिक्लाइन में आ जाए। घाटा काटने में दो चीज़ें आपको ध्यान करनी पड़ेगी कि कंपनी की अर्निंग्स में कोई आपके पास उम्मीद है क्या अगले 6 महीने 9 महीने में रिकवरी की। अगर उम्मीद है तब तो घाटा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट्स द वर्स्ट। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कंपनी जो आपने खरीदी है ये ऊपर से नीचे जा रही है और नीचे से और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, तो उसमें तो अगर आप घाटा काट देंगे तो यू विल बी बेटर ऑफ देन जस्ट होल्डिंग द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये डेविड रिकार्डो का जो इन्होंने लगाया था अपनी थ्योरी कि आप कट योर लॉसेस फास्ट एंड लेट द प्रॉफिट्स रन, ये लगाकर इन्होंने मोर देन $500,000 पाउंड्स जिसको बोलते हैं डॉलर, तो मेरे को लगता है उस समय चालू ही नहीं हुआ होगा, या चालू हुआ होगा तो नोबडी वुड हैव